हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं ये 3D मास्क। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्राफ्ट बनाने के साथ इसको परफेक्ट वे में किस तरह से बनाया जाता है वो बताने वाली हूँ। ये मास्क मैंने अडल्ट के लिए बनाया है, तो इसमें आप किस तरह से मेजरमेंट लेके वो बना सकते हैं परफेक्टली वो बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ सके कि इस मास्क को परफेक्टली किस तरह से बनाना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये फ्रेंच कर्व लिया है और पेंसिल और एक स्केल ली है और एक वाइट पेपर लिया है ताकि हम इसके ऊपर ड्राफ्ट बना सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो हमारा मेजरमेंट है 5 इंच वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे इस कान से दूसरे कान तक जो हमारा मेजरमेंट रहता है बीच का वो डाल लेंगे 5 इंच। तो उसको डाल के मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है और इसके बाद हमारा 7 इंच का वर्टिकल जो हमारा नोज से लेके चिन के नीचे तक जहाँ तक हमें ये मास्क चाहिए वो 7 इंच था मेरा मेजरमेंट। तो वो हम यहाँ पे डाल लेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो वर्टिकल 7 इंच एंड हॉरिजॉन्टल 5 इंच ऐसे हमारा ये मेजरमेंट हो गया है। तो इस तरह से आपको लेना है मेजरमेंट, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें इसी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, 2 मेजरमेंट होते हैं तो हम ये मास्क अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सीधा माप है उसका हम मिडल पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंचेस यहाँ पे और दूसरी लाइन पर भी हम निकाल लेंगे और उन लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये मेजरमेंट सबके अलग होते हैं, आप अपना मेजर करें और वो डालें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 3.7 हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। तो अब हम इस तरफ ऊपर की ओर 2 इंचेस का मार्क कर लेंगे। अब हम जहाँ पे 2 इंच का मार्क किया है वहाँ से नीचे 2 इंच का और एक मार्क सीधी लाइन निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम सबसे नीचे की जो लाइन है वहाँ पे 2.14 का मार्क कर लेंगे। अब दूसरे साइड में जो सीधी लाइन है वहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम जहाँ पे मिडल पॉइंट है दूसरी लाइन का वहाँ से 1.14 को मार्क कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे 4 लाइन से इस पैटर्न को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये सारे लाइंस को एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे कुछ लाइंस एक्सटेंड करेंगे, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करूँगी यहाँ तक, ये देखिए। तो अब मैं इस लाइन का मिडिल पॉइंट निकालूंगी और वहाँ पे 1/2 इंच एक्सटेंड कर दूंगी। तो अब हम इस लाइन का भी मिडल पॉइंट निकालेंगे और इसको भी बीच में 1/4 इंच हम एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिडल पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1/4 इंच एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जहाँ जहाँ पे ये एक्सटेंड की है लाइन वहाँ पे हमें ये कर्व को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो बीच में हमें ज़्यादा पफ चाहिए तो यहाँ से इस तरह से कर लें, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये पफ वाला पोर्शन ऊपर की ओर जाना चाहिए और नीचे की ओर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कर्व देखिए तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे।
तो अब हमने ये हमारा ड्राफ्ट कट कर लिया है। तो अब आती है फैब्रिक की बारी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टीप फैब्रिक लिया है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, मेजर करेंगे कहाँ तक आ रहा है ये ड्राफ्ट, इतने जगह बचनी चाहिए इसके साइड में। तो इस तरह से डबल लेंगे हम इस तरह से, और इसको ये देखिए इस तरह से डबल लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसके ये 4 लेयर हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि इसके 4 लेयर हो जाए, और 4 लेयर होने के बाद हमें इसके ऊपर ड्राफ्ट रख के कट करना है। तो 4 लेयर होने के फ़ायदा ये है कि हमें एक साथ ही हमारे 4 लेयर मिल जाएंगे, बार बार हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पहले इस तरह से इसको पिन लगा लेंगे, तो ये ड्राफ्ट अच्छे से एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से पिन लगा के हमें चॉक से इसको मार्क कर लेना है साइड से इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पूरा मार्क कर लिया है। तो अब हम 1.5 इंच का मेजर कर लेंगे साइड में इस तरह से। तो ये हमें फोल्ड करने के लिए लगेगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लें, और फिर पूरे राउंड में हमें 1/2 इंच का मार्क लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पूरा मार्क कर लिया है। तो अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो जहाँ पर सीधी लाइन है वहाँ पे मैंने स्केल से ज्वाइन कर लिया है, और कर्व है वहाँ से हाथ से। तो इस तरह से इसे ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे मैंने पूरा ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर कट करते हुए कपड़ा हिल रहा है तो इस तरह से पिन लगा लें। तो अब हमें इसे ट्रेस करना है। तो यहाँ पे मैंने ये रेड कलर का कार्बन पेपर है मेरे पास, जो हमारा क्लॉथ को ट्रेस करने के लिए होता है वो। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ट्रेसिंग व्हील से इसे ट्रेस कर रही हूँ। तो नीचे भी ये मार्क हो जाएगा जहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो मार्क होने के बाद हमें इस कपड़े को निकाल लेना है, और नीचे के जो दूसरा कपड़ा होगा उसको ट्रेस करना है। तो इस तरह से पिन्स को निकाल के उस कपड़े को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा लेयर होगा उसको भी हम ट्रेस कर लेंगे इस तरह से, और इस लेयर को हमें दोनों साइड से ट्रेस करना है। ये देखिए, तो इस तरह से एक साइड हो गया है। तो हम दूसरी साइड पलट देंगे, और इस साइड भी हम इसको ट्रेस कर लेंगे। तो ये भी ट्रेस हो चुका है। तो अब हमारा थर्ड जो बचा है आखिरी, उसको ट्रेस कर लेते हैं, और वो भी ट्रेस हो गया है। तो अब ये पिन्स निकाल लेंगे हम। तो इन दोनों पार्ट को हमें इस तरह से राइट टू राइट फेस करके प्लेस करना है। ये मार्क की हुई साइड हमें बाहर लानी है। तो इस तरह से पकड़ के हमें इसे स्टिच करना है, जो ऊपर का कर्व है उसको। तो अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिन्स भी लगा ली हैं, तो इस सिक्योर हो गया है। तो यहाँ पे पहले लॉक करते हैं और इसे स्टिच कर लेते हैं, और होने के बाद भी हम एक बार इसे लॉक कर लेंगे तो ये स्टिच सिक्योर हो जाएगी। तो इसी तरह से दूसरा पार्ट है उसको भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये स्टिच हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे नॉच लगाने हैं, ताकि ये कर्व अच्छे से मुड़ने के बाद भी अच्छे से शेप में आए। तो यहाँ पे हम इस तरह से नॉच लगा लेंगे। तो नॉच लगाने के बाद हमने जो 2 लेयर्स तैयार की हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पकड़ना है हमें, और यहाँ पे पिन्स लगा ले ताकि आपको सिलाई में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से पकड़ना है, या फिर आप पहले बीच में पकड़े जहाँ पे कर्व है तो वहाँ पे पकड़े और पिन्स लगा ले, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा और आपको सिलाई में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अभी हमें इस कर्व के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पिन्स लगा के हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे चारों ओर सिलाई लगानी है, इस तरह से एक साइड में, इस तरह से दूसरी साइड में, और इस साइड भी पूरी लगानी है। पर एक साइड हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है, मतलब इस साइड में हम पूरी लगाएंगे और इस साइड में थोड़ी सी जगह इतनी छोड़ेंगे ताकि हम इसे पलटी कर सके सिलाई के बाद। तो चलिए इसको सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे हम एंड में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम आधी ही सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने आधे तक ही लगाई, यहाँ पे खुला रखा है। तो हम अब थ्रेड को कट कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें नॉच लगाने हैं जैसे पहले लगाए थे। तो सबसे पहले इस तरह से हम पिन्स को निकाल लेंगे, और जहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह रखी है जहाँ पे स्टिच नहीं किया है वहाँ पर नॉच नहीं लगाएंगे, बाकी सब जगह पे नॉच लगा लेंगे।
और जब हमारे नॉच लगा के पूरे हो जाएंगे तब हमें इस तरह से हमारे उंगली को एकदम कॉर्नर की जो कपड़ा है वहाँ तक ले जाना है और इस तरह से उसको पलटी कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे पलटी कर लेना है। तो यहाँ पे ये पलटी हो चुका है, ये देखिए। तो थोड़ा सा इसे शेप दे दे इस तरह से हाथ से। तो अब हमें यहाँ पे जो हमने खुला रखा था उसको भी स्टिच करना है। तो इस तरह से इसको शेप देना है और इसको ऊपर से सिलाई कर लेनी है। और बाद में इन कर्व के ऊपर भी हमें एक स्टिच एकदम कॉर्नर में स्टिच कर लेनी है यहाँ से इस तरह से। और फिर हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पलटी करना है अंदर की ओर 1/2 इंच और साइड में सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जो हमारा इलास्टिक है उसको डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिच करना है पूरा। तो इसको स्टिच कर लेते हैं पहले साइड से। जो हमने खुला रखा था उसको, जो हमने साइड में खुला रखा था उसको हमने स्टिच कर लिया है। तो अब आती है ऊपर के कर्व्स की बारी। तो यहाँ पर भी इस तरह से कॉर्नर में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ भी हमें लॉक कर लेना है। तो उसी तरह से दूसरी साइड को नीचे भी जो कर्व है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पे मास्क के सेंटर में जहाँ पे कर्व होता है ऊपर का, वहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो आप इसे पूरा भी सिलाई लगा सकते हैं, थोड़ी सी मैंने ऊपर की ओर लगा दी है तो ये अच्छे से बैठ जाएगा ऊपर। तो इस तरह से आप पूरी भी कर्व में सिलाई लगा सकते हैं। तो अब हम इलास्टिक के लिए जगह बनाएंगे। तो इसके लिए हम फोल्ड करेंगे 1/2 इंच अंदर की ओर और उसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से आपको करना है, दोनों साइड लॉक भी कर ले सिलाई करते समय और इस तरह से ये जगह बना ले। तो इस तरह मैंने ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमारे मास्क तैयार हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक लगानी बाकी है। तो यहाँ पर हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो ये फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छी आई है। तो ये बहुत ही अच्छा मास्क बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली नीडल ली है और उसमें ये थ्रेड डाला है जो हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं, बड़ा वाला रहता है थिक वाला वो। और यहाँ पे ये 8 इंचेस के करीब मैंने हमारी जो इलास्टिक है उसको लिया है। तो इस तरह से उसमें इलास्टिक को पिरोना है और इस तरह से उल्टा नीडल को हमें इसके अंदर डाल लेना है और इस तरह से दबाते हुए हमें ऊपर की ओर इस नीडल को इस तरह से निकालना है ताकि ये ऊपर की ओर हम इसे खींच सके। तो इस तरह से डाल के इसे ऊपर की ओर खींच ले और इलास्टिक को ऊपर निकालने के बाद इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पकड़ के इस तरह से लॉक करना है। तो आप इसे किसी भी थ्रेड से लॉक कर सकते हैं, मैंने इसी से कर लिया है, आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लॉक हो चुका है। तो मैं इसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद हमें नॉर्मल इसे अंदर की ओर खींच लेना है। खींच लेने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से हमने 2 साइड में ये इलास्टिक लगा ली है और ये हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसा जो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं वैसा मास्क बन के तैयार है। और मैंने यहाँ पे ऊपर से इधर तक सिलाई लगाई थी, आप चाहे तो पूरा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मास्क बनाए घर पे। तो इस वीडियो में मैंने किस तरह से अच्छे से घर पे ड्राफ्ट बना के मास्क बना सकते हैं ये सब शेयर किया है। यहाँ पे मैंने परफेक्ट मेजरमेंट शेयर किए हैं आपके साथ। तो आप इसे घर पर परफेक्टली बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो किसी ने रिकमेंड किया था कि ये वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने ये बनाया और यह सब टेक्निक्स आपके साथ शेयर की। तो इस तरह से आप ये घर पर बनाएं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप आगे भी देख सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।